हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति तथा इतिहास के विषय में आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानगढ़ हत्याकांड। ठीक है, जो मानगढ़ हत्याकांड है वो क्या था उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, कौन सा? मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ पड़ता है ये बांसवाड़ा में। ठीक है, तो मानगढ़ हत्याकांड के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड क्या था इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मानगढ़ हत्याकांड था ये किस लिए हुआ था, तो किससे संबंधित है? तो मानगढ़ हत्याकांड जनजातियों से संबंधित है। जनजातियों में कुछ मांगों को लेकर संप सभा का एक अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ में। ठीक है, तो जो संप सभा का अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ में, संप सभा का जो अधिवेशन चल रहा था, तो इसमें पुलिस के द्वारा संप सभा के अधिवेशन पर फायरिंग की गई। ठीक है, फायरिंग की गई। ठीक है, जो मानगढ़ में संप सभा का बिल जनजाति को लेकर मानगढ़ में संप सभा का अधिवेशन चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 1500 से अधिक बिल शहीद हो गए। जिसमें कितने? 1500 से अधिक बिल शहीद हो गए थे। ठीक है, 1500 से अधिक बिल शहीद हो गए थे। तो इसमें एक नेता थे पुंजादिर जी। ठीक है, पुंजादिर जी तथा गोविंद गुरु प्रमुख नेता थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। किसको? मानगढ़ हत्याकांड को। ठीक है, इसमें पुंजादिर जी तथा गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 वर्ष पश्चात गोविंद गुरु को रिहा कर दिया गया। गोविंद गुरु को रिहा किया गया। उसके बाद गोविंद गुरु ने अपना जो अंतिम समय बिताया, गुजरात के काम्बिया में बिताया। कहां पर बिताया? क्वेश्चन आ सकता है। गुजरात के काम्बिया में बिताया, शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है, और गोविंद गुरु का जो झंडा था, गोविंद गुरु का सफेद झंडा था, जो कि शांति का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? शांति का प्रतीक था। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि बिलों में कुछ मांगों को लेकर संप सभा पर बिलों का कुछ अधिवेशन चल रहा था, उसमें पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 1500 से अधिक बिल शहीद हो गए। ठीक है, उसमें पुंजादिर जी तथा गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 वर्ष के पश्चात गोविंद गुरु को रिहा किया गया। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय गुजरात के काम्बिया में बिताया शांतिपूर्ण ढंग से, और उनका एक सफेद झंडा था जो उनकी शांति का प्रतीक था। ठीक है, इतनी बातें हमने देखी। अब हम देखेंगे कि और एक बात और याद रखना, जो गोविंद गुरु थे वो अहिंसा के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन अपना व्यतीत किया। इसमें 2-3 चीजें आई है। एक तो आया संप सभा। ठीक है, संप सभा। तो संप सभा के बारे में हम नॉर्मल जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? संप सभा की स्थापना 1883 में किसके द्वारा? गोविंद गुरु के द्वारा की गई। गोविंद गुरु के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये संप सभा के बारे में देख लिया हमने। अब इसमें एक व्यक्ति है जो इंपोर्टेंट है, गोविंद गिरी या फिर गोविंद गुरु। उनके बारे में हम नॉर्मल जानकारी देखते हैं कि गोविंद गुरु कौन थे। गोविंद गुरु, तो गोविंद गुरु या फिर गोविंद गिरी के बारे में हम देखें तो इनका जन्म हुआ था वेदसा डूंगरपुर में। इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये घुमक्कड़ व्यापारी थे। कौन थे? घुमक्कड़ व्यापारी थे। ये घुमक्कड़ व्यापारी थे। किस परिवार में इसका जन्म हुआ था? तो बंजारा परिवार में इसका जन्म हुआ था। बंजारा परिवार में। ठीक है, ये घुमक्कड़ व्यापारी थे।
तो ये हमने, और गोविंद गुरु ने एक भगत पंथ की स्थापना भी की थी। भगत पंथ की स्थापना किस लिए की थी कि जो भील जनजाति है, उन सॉरी भील नहीं, जो आदिवासी है उनको हिंदू धर्म में रखने के लिए इन्होंने, गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की थी। किसकी? भगत पंथ की स्थापना। तो यहां तक हमने देखा मानगढ़ हत्याकांड के बारे में, ठीक है। और जो ये गोविंद गुरु थे, ये दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। एक बात और याद रखना, दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे गोविंद गुरु, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा? अब हमने देखा मानगढ़ हत्याकांड के बारे में, जो कि मानगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में, ठीक है। तो 13 नवंबर 1917 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। सॉरी 17 नवंबर 1913 को, ये 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। संप सभा का अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर, उस पर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 1500 से अधिक भील शहीद हो गए। गोविंद गुरु तथा पूंजीधर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 वर्ष के पश्चात गोविंद गुरु को रिहा किया गया। उसके बाद गोविंद गुरु ने शांतिपूर्ण ढंग से गुजरात के काम्बिया में अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे, इसलिए बाद में उनका सफेद झंडा भी था, जो कि शांति का प्रतीक था। फिर हमने देखा कि जो संप सभा है, इसके बारे में नॉर्मल जानकारी ली। संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु ने की थी, ठीक है। और हमने देखा गोविंद गुरु के बारे में नॉर्मल जानकारी देखी कि इनका जन्म वेदसा डूंगरपुर में हुआ था। और बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। जो बंजारा होते हैं वो घुमक्कड़ व्यापारी थे, मतलब एक जगह स्थायी नहीं थे, घूमते रहते थे, ठीक है। तो और जो गोविंद गुरु थे वह दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। तो हमने आज जो शॉर्ट वीडियो है हमारी, इसमें हमने मानगढ़ हत्याकांड के बारे में देखा। तो मैं आशा करता हूं कि ये मानगढ़ हत्याकांड आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।